नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बी पार्ट फर्स्ट के इस वीडियो में हम पुनः कलाओं के वर्गीकरण का पर ध्यान देंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है इस विषय पर, जिसमें हमने मुख्य रूप से कलाओं का जो वर्गीकरण है वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर किस तरह से किया गया यह जाना था। इस वीडियो में हम अनेकों विद्वानों द्वारा किया गया वर्गीकरण, उन्होंने कलाओं को किस किस तरह से वर्गीकृत किया है और उसके साथ ही उपयोगी ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं किस तरह से एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं और उनका क्या महत्व है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत से कलाकारों ने कलाओं को वर्गीकृत किया, बहुत से विद्वानों ने और उनमें से कुछ का ये मानना था कि इसका वर्गीकरण संभव नहीं है, विभाजन संभव नहीं है। जैसे क्रोचे, जो कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री रहे हैं, उनका ये मानना था कि कलाओं में श्रेणी विभाजन तो किया जा सकता है किंतु वर्गीकरण नहीं, क्योंकि एक कला को दूसरी कला से पृथक नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार कलाएं एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती हैं, इनका परस्पर संबंध है और इस आधार पर इन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यद्यपि महर्षि पाणिनि, जो कि भारतीय विद्वान रहे हैं, उन्होंने इसे चारु और कारु के नामों से संबोधित किया, जबकि कुछ विद्वानों ने इन्हें मेजर आर्ट और माइनर आर्ट्स में विभाजित किया। और इससे पहले हम जान ही चुके हैं कि इन्हें दृश्य और श्रव्य कलाओं में भी विभाजित किया गया था ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। यहाँ जो मुख्य रूप से इनका विभाजन है वो उपयोगिता और सौंदर्यात्मकता के आधार पर किया गया है, जिनके आधार पर इन्हें ललित कला और उपयोगी कला कहा गया। ललित कलाओं का मुख्य संबंध है सौंदर्य से, और उपयोगिता का जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, उपयोगी कला का उनकी उपयोगिता के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ललित कला और उपयोगी कला का वर्गीकरण बहुत ही प्रचलित और चर्चित रहा है, किंतु यह विभाजन किसी कठोर सीमा रेखा को खींचकर नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब हम किसी भी कला को इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यह ललित है या उपयोगी है। कई बार होता है कि कुछ कला विधाएं दोनों ही तरह से, उनमें सौंदर्य की अनुभूति भी होती है तो साथ ही उनकी उपयोगिता भी होती है। इस तरह से किसी कठोर सीमा से इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ललित कला अपने शुद्ध रूप में आनंद प्रदान करती है, परंतु उपयोगी नहीं होती, जबकि उपयोगी कला में उपयोगिता के आधार पर ही कलाकृति का निर्माण किया जाता है। जैसे कोई कुम्हारी जब किसी बर्तन का नया रूप देता है और आनंदित होता है, तब वह एक उपयोगी कलाकृति का निर्माण करता है। किंतु जब वह एक जैसे अनेक रूपों को श्रम से बनाता है, तब वह व्यावसायिक कार्य हो जाता है और यह उपयोगिता पर आधारित और जिसमें धनोपार्जन शामिल हो जाता है, तो यह उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वहाँ मौलिकता और सहज अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। जहाँ हम बात करते हैं ललित कलाओं की, तो वहाँ हमने जो पहला जो चैप्टर पढ़ा है कला से संबंधित, तो उसमें यही बात कही थी कि कला मानव के भावों की, अंतर्मन में निहित भावों की एक सहज अभिव्यक्ति है। तो यहाँ जो ललित कला का संबंध है वह उसकी सहज अभिव्यक्ति से है, और जिसमें उसके आनंद की और मौलिकता की प्राथमिकता होती है। जबकि उपयोगी कलाओं में आनंद और सहज अभिव्यक्ति परे होकर के उसमें आर्थिक जो संबल जो मिलता है कलाकार को, या उसमें उपयोगिता जब प्रभावी रहती है, प्रमुख हो जाती है, तो वह उपयोगी कला कहलाती है। अब जैसे उपयोगी कलाकारों में कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि कार्य जो कि व्यवसाय पर आधारित कार्य करते हैं, इनके निरंतर आवृत्ति किए हुए रूपों में कला चेतना समाप्त हो जाती है। उन्हें
इस बात से कोई वो नहीं मतलब नहीं होता है कि किस तरह से काम करना है, कितना सौंदर्यात्मक दिखना चाहिए। उन्हें एक जैसे मशीनी रूप होता है, जैसे मशीन किसी एक आर्टिकल को या किसी एक चीज़ को रिपीट कर करके एक ही फॉर्म में क्रिएट करती जाती है, एक ही कलर्स में क्रिएट करती है, ऐसे ही वह व्यवसायी या इस तरह का उपयोगी कलाकार इस तरह से कार्य करता है कि उससे उसका अंतर्मन उससे जुड़ाव नहीं रखता है। उसे सिर्फ उसके प्रोडक्शन पे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से ही मतलब होता है। व्यवसाय केवल पैटर्न तक ही सीमित रहता है। किस तरह का कोई रिपीटेशन करना है, वही चीज़ उसके दिमाग में होती है। कौशल जब मात्र स्थूल आकृतियों की आवृत्ति करता है तब व्यवसाय बन जाता है। वहीं जब कौशल भावना के साथ अभिव्यक्ति करता है तो रचनाएं कलात्मक होती हैं। कौशल एक मशीनी निर्जीव दक्षता है, अर्थात कौशल जो कि क्राफ्टमैनशिप जिसे हम कहते हैं, एक मशीनी निर्जीव दक्षता है। मतलब एक्सपर्टीज़ तो है, लेकिन जैसे मशीन होती है जिसमें फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, उस तरह से कार्य किया जाता है। एक जैसे रूपों को उसी स्तर का बनाए रखना दस्तकारी है। मतलब हमने देखा होगा कई क्राफ्ट फेयर्स होते हैं या फिर सड़क किनारे कई इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो अपने दस्तकारी पर आधारित सामान को लिए बेचने के लिए बैठे हैं, और बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका पर्पस उससे धनोपार्जन है। और वो उनकी क्राफ्टमैनशिप है या उनकी हुनरमंदी है कि वो एक ही चीज़ को बार बार उसी स्वरूप में बना पाते हैं। उपयोगिता के लिए सृजन करने में श्रम अधिक होता है तो सृजन की भावना की तीव्रता कम हो जाती है, तथा रचनाकार का ध्यान अधिक शीघ्रता से अधिक श्रम लगाकर अधिक उत्पादन की ओर लगा रहता है, क्योंकि इस उत्पादन का सीधा संबंध धनोपार्जन से है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए और उसके लिए श्रम की आवश्यकता होगी ही। वहाँ भावनाएं शिथिल हो जाती हैं या होती ही नहीं है। भावनाओं का कोई रोल ही नहीं है, किसी तरह की इमोशंस वहाँ काम नहीं आते हैं, और वो सिर्फ ध्यान जो होता है धनोपार्जन पर होता है। उपयोगी रूप कलाकृति नहीं होते, भले ही उनमें आकर्षण का गुण बना रहे। यहाँ एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो फाइन लाइन हम कहते हैं फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट या व्यवसाय की उपयोगी कला में, वो ये कि उपयोगी जो रूप हैं वो कलाकृति नहीं बन सकते क्योंकि उनका रिपीटेशन हो रहा है। हालांकि वे आकर्षक हो सकते हैं। किसी भी कलात्मक रचना के मूलभूत तत्व डिज़ाइन और भावानुभूति होते हैं। इसके बिना वस्तु का कलात्मक मूल्य नहीं रह जाता, वह केवल व्यवसाय तक ही सीमित रह जाती है। जबकि जो ललित कलाएं हैं वो सात्विक आनंद का स्रोत होती हैं, जिनमें आनंद की अनुभूति होती है और उनकी भौतिक उपयोगिता का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात उनका भौतिक क्या उपयोग है इससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ सिर्फ जो उसका जो निर्माण किया जा रहा है उस कलाकृति का, वह सिर्फ और सिर्फ आत्मिक आनंद और सात्विक आनंद जो प्योर होता है उसके लिए किया जाता है। इस प्रकार हमने, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ धनोपार्जन का जो विषय है वो गौण होता है और उससे किसी तरह का लेना देना नहीं है। अगर अर्थोपार्जन नहीं हो रहा है तो भी वह कलाकार अपनी मौलिक कृति सृजित करेगा, और क्योंकि यहाँ उसके आत्मिक आनंद से उसका वास्ता है। इस प्रकार हमने ललित कला और उपयोगी कलाओं का अंतर जाना। अगले वीडियो में हम कला का क्या महत्व है यह जानेंगे। धन्यवाद।